दोस्तों वेलकम टू एंकरमैन और आज हम बात करने वाले हैं लिवरपूल फुटबॉल क्लब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लिवरपूल और चेल्सी इस वक्त प्रीमियर लीग टेबल पे अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी पास पास है ये टीम्स। दोनों ही अनएक्सपेक्टेड पोजीशंस में है, दोनों से ही हम बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। दोनों ही सेम पोजीशन पे है बट दोनों के रीजंस अगर हम देखें तो काफ़ी अलग हैं। चेल्सी की बात करें तो एक थॉमस टुकल को उन्होंने सैक किया इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ग्राहम पॉटर को वो लेकर आए। प्री सीजन नहीं मिला ग्राहम पॉटर को। शुरुआती रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे ग्राहम पॉटर के बट चीज़ें धीरे-धीरे खराब होती रहीं और अभी खराब ही हो रही हैं। विंटर ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट किया चेल्सी ने, तो अब देखना पड़ेगा कि सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में क्या होता है। बट अगर वहीं बात करें लिवरपूल की, तो दोस्तों लिवरपूल की के पास तो लिवरपूल के लिए कोई ऐसा मैनेजरियल चेंज नहीं आया। तो क्या वजह थी? क्या वो रीज़न्स हैं कि लिवरपूल का ये सीज़न इतना अनएक्सपेक्टेडली पुअर रहा है अभी तक? तो मेरे हिसाब से बात करें अगर दोस्तों, तो मेरे लिए सादियो माने जो लॉस है लिवरपूल का, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो लिवरपूल के शर्ट में। मुझे लगता है कि लिवरपूल अभी उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाई है और सादियो माने का जो लॉस था, एक इतने अच्छे प्रीमियर लीग प्रूवन प्रोलिफिक विंगर का लॉस, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। दूसरा अगर हम बात करें तो ठीक है, सादियो माने गए, ट्रांसफर्स होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, सबको पता है। तो लिवरपूल ने समर ट्रांसफर में क्या किया? डार्विन नूनिया को लेकर आए वो। 100 मिलियन यूरोज़ ब्लॉकबस्टर डील। बहुत उम्मीदें थी डार्विन नूनिया से, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। उन्हें कंपेयर किया जा रहा था अर्लिंग ब्रॉट हालैंड से। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं डार्विन नूनिया जो अपने प्राइस टैग है, जो उनका प्राइस टैग है 100 मिलियन का, वो उसे जस्टिफाई अभी तक एकदम नहीं कर पाए हैं। हाँ, मानता हूँ अभी थोड़ा कमेंट करना जल्दी होगा, 1 सीज़न भी उन्हें नहीं हुआ है। हाँ, पर अगर अभी तक की बात करूँ मैं, तो डार्विन नूनिया का जो 100 मिलियन का प्राइस टैग है, वो मेरे हिसाब से अभी तक जस्टिफाइड नहीं है। बाकी हम बात करें तो सादियो माने को रिप्लेस कौन कर सकता है लिवरपूल में? डार्विन नूनिया थोड़ा-सा लेफ्ट साइडेड खेलते हैं वो, नज़र आते हैं लेफ्ट साइडेड खेलते हुए कभी-कभी, तो वो कर सकते हैं। लुइस डियाज़ एक ऐसे खिलाड़ी जो कि सादियो माने के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट लगते थे। पर अगर दोस्तों हम बात करें उनके इंजरी रिकॉर्ड की, तो लुइस डियाज़ का जो इंजरी रिकॉर्ड है, वो अक्टूबर 10, 2022 से लेकर के अभी तक इंजर्ड हैं। लगभग 141 डेज़ की इंजरी रही है उनकी ये। अगेन अब सादियो माने का अगर आप लिवरपूल रिकॉर्ड देखें, तो कभी भी वो खिलाड़ी इंजर्ड नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो मैं उसको देखा ही नहीं कभी लिवरपूल शर्ट में इंजर्ड। तो डेफिनिटली ये एक फैक्टर है। लुइस डियाज़ हैज़ अ लॉट ऑफ क्लास, लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट डेफिनिटली अगर आपको सादियो माने जैसे प्लेयर को रिप्लेस करना है, तो इंजर्ड नहीं हो सकते आप। और अब बात कर लें डिएगो जोटा की। डिएगो जोटा भी इंजर्ड चल रहे हैं। डिएगो जोटा की बात करें तो उनकी इंजरी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो काफ़ इंजरी हुई थी उनको अक्टूबर 17, 2022 में, और लगभग 116 दिन हो गए उनको भी इंजर्ड हुए। तो वही सेम बात, लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ टैलेंट, यंग प्लेयर है डिएगो जोटा, बट अभी तक मुझे नहीं लगता वो सादियो माने को रिप्लेस कर पाए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक ही बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि सादियो माने हैज़ नॉट बीन येट रिप्लेस्ड एट लिवरपूल फुटबॉल क्लब, ये मेरा कहना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स है कि लिवरपूल का इस सीज़न जो ये सिचुएशन है। बाकी अगर बात करें दूसरे रीज़न की, जो मुझे लगता है वो ये कि लिवरपूल की जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है वो इस सीज़न मुझे बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगी है। डिफेंसिवली लिवरपूल बहुत अनस्टेबल लगी है मुझे इस सीज़न। मतलब मैंने मैचेस देखे हैं लिवरपूल के काफ़ी, और मतलब टीम्स जब गोल मार रही थी लिवरपूल के खिलाफ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आसानी से वो मार रही हैं, जो कि होना नहीं चाहिए व्हेन दे हैव वर्ल्ड क्लास डिफेंडर लाइक वर्जिल वैन डाइक। थोड़ा-सा ये मुझे लगता है केमिस्ट्री इश्यू है। तो ये डिफेंसिवली थोड़ी-सी वल्नरेबल लगी है मुझे लिवरपूल इस सीज़न। थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से मोहम्मद साला इज़ अंडर फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिवरपूल विंगर्स ऑफ ऑल टाइम, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। लेकिन इस सीज़न अगर उनकी स्टैट्स की बात करें हम, तो मोहम्मद साला ने इस सीज़न लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग में 21 मैचेस खेले हैं, 8 गोल स्कोर किए हैं और 4 असिस्ट निकाले हैं। जो कि मुझे लगता है नॉट बैड फॉर अ प्रीमियर लीग प्लेयर, लेकिन व्हेन यू आर मोहम्मद साला, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट आपके ये आंकड़े होंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप बहुत अच्छा करेंगे और एटलीस्ट आप 10 टू 15 गोल्स एंड अप्रॉक्स 10 असिस्ट आप निकालते हैं। तो डेफिनिटली इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट व्हाट मोहम्मद साला इज़ ऑल अबाउट। तो ये मेरे हिसाब से एक रीज़न है लिवरपूल के करंट फॉर्म का। बाकी आते हैं दोस्तों लास्ट रीज़न पे, तो मुझे लगता है कि जो क्लब की रिजिडिटी है अपने फॉर्मेशंस पे स्टिक रहने की। अगर आपको याद होगा, अगर आप लिवरपूल के फैन हैं या लिवरपूल के मैचेस को फॉलो करते हैं, तो वर्ल्ड कप के पहले हार्वी इलियट, डार्विन न्यूनिया को फिट करने के लिए स्क्वाड में क्लॉप ने 4-3-1-2, 4-4-2, 4-2-4
इन सब फॉर्मेशंस का यूज़ किया था, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी और कभी-कभी क्लिक की ये चीज़ और कभी-कभी नहीं की। बट वर्ल्ड कप के बाद वो स्ट्रिक्टली अपने 4-3-3 हाई प्रेसिंग फॉर्मेशन पे वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी-सी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत है, जब चीज़ें ऑन द फील्ड क्लिक नहीं कर रही होती हैं, तो यू डेफिनिटली नीड टू चेंज टैक्टिक्स। तो मुझे लगता है कि यर्गन क्लॉप हैज़ ऑल व्हाट इट टेक्स टू बी अ लिवरपूल मैनेजर। थोड़ा उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है, डेफिनिटली मिलेगी भी, आई होप सो। चाहे नए ओनर्स आएँ, थोड़ा ओनर्स का सिचुएशन वहाँ पे अभी अनबैलेंस लग रहा है, बट देखते हैं। जो भी ओनर्स रहेंगे, मुझे लगता है यर्गन क्लॉप शुड बी गिवन टाइम। ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विद द क्लब। सो फायर तो नहीं करना चाहिए जर्गन क्लॉप को मेरे हिसाब से इस वक़्त। बट अगर बात करें कि प्रॉब्लम्स की, इश्यूज़ की, तो वो एड्रेस करनी चाहिए लिवरपूल को। समर ट्रांसफर विंडो पे कुछ नए प्लेयर्स लाने चाहिए। जूड बेलिंगम उनसे लिंक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि वो यूसीएल फिनिश करते हैं कि नहीं सीज़न, क्योंकि बेलिंगम के पीछे मैन सिटी भी लगी हुई है, रियल मैड्रिड भी लगी हुई है और चेल्सी भी कभी भी लग सकती है। टिल नाउ उतनी स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है। पर मेरे हिसाब से यही रीज़न्स थी लिवरपूल की इस सीज़न के अंडर परफ़ॉर्म करने की। तो बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे ये रीज़न्स, और क्या आपको सही लगे, ये रीज़न्स वैलिड लगे? और बाकी आप कोई टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर मैं अगली वीडियोज़ बना सकूँ। बाकी लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विथ ऑल द फुटबॉल फ्रेंड्स, एंड पीस आउट।